दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य के मुख्य वाणिज्य शहरों में से एक है सूरत। सूरत डायमंड कटिंग और साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सूरत वराछा क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी तृप्ति दीदी जी। आपका जन्म 1966 में राजकोट, गुजरात के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप खेलकूद, भक्ति और समाज सेवा आदि बातों में विशेष रुचि रखते थे। आप गंभीरता, मधुरता, कार्यकुशलता, धैर्यता, सहनशीलता, उमंग, उत्साह आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 12 वर्ष की उम्र में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1980 में बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। आप 1986 से संपूर्ण रीति से समर्पित होकर राजकोट, नडियाद आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1992 से सूरत वराछा में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वराछा शांतिदूत भवन का उद्घाटन 2004 में आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी के करकमलों से संपन्न हुआ। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 17 सेवा केंद्र, 300 गीता पाठशालाओं में 5000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। लौकिक जीवन का बचपन वो गुजरात के अंदर राजकोट करके शहर है, वहाँ पर बीता। लौकिक जन्म भी वहाँ पर ही हुआ। परिवार के सदस्य संयुक्त जॉइंट फैमिली में रहते थे। सभी के अंदर एक प्रकार की आध्यात्मिकता, धार्मिकता बहुत अच्छी तरह से जुटी हुई थी। हमने बचपन में ही देखा कि परिवार के अंदर हर नवरात्र को देवियों की पूजा करना, चारों ही नवरात्र उपवास करना, अलग अलग धर्म पुस्तकों का वांचन करना, ये बहुत अच्छी तरह से चलता था। परिवार के अंदर सभी सदस्यों में, खास माता पिता, उन्हों के अंदर जो धार्मिकता थी वो सभी बच्चों के अंदर, अन्य सदस्यों के अंदर भी प्रवाहित होती रहती थी। हम जब छोटे थे, हम अपने माता पिता के साथ भक्ति करने के लिए तो बैठ जाते थे। इतना सुकून मिलता था उस समय। बचपन की आयुष्य वैसे तो खेल कूद की होती है, घूमने फिरने की होती है, लेकिन परिवार का माहौल धार्मिक होने के कारण उन्हों के अंग संग ये धर्म की अनुभूतियाँ कुछ निराला ही अनुभव कराती थी। हमारी उम्र जब 12 साल की हुई, मैं अभी आपको 78 की बात करती हूँ। उस समय राजकोट के अंदर शास्त्री मैदान में आध्यात्मिक मेला लगा हुआ था, विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक मेला। तो उस मेले के अंदर हमारा जाना हुआ, हम परिवार सहित गए थे।
वहीं से हमारा इस आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग के अंदर जन्म हुआ। मेले का जो दृश्य हमने देखा, इतना 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 दिल को छूने वाला था। ऐसे लगा कि हम ये कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं, पहले भी देख चुके हैं। ज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे आध्यात्मिक रहस्य। सबसे पहले जब हमने मेले में प्रवेश किया तो पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है, ये सबसे पहला स्टॉल था। और उसके बाद और भी जो अंदर स्टॉल लगे हुए थे, हर एक के अंदर रही हुई आध्यात्मिकता वो दिल को छूने वाली थी। मेला देखने के बाद हमें कहा गया कि आप लोग राजयोग शिविर अटेंड करिए। कोई भी प्रकार का संकल्प चलाए बिगर हमने वो शिविर अटेंड किया। जो अभी ज्ञान सरोवर की गीता बहन जो शांतिवन में रहते हैं, तो वो उस समय भावनगर थे और राजकोट से नज़दीक है भावनगर। वहाँ पर वो राजयोग शिविर कराने के लिए आए थे। इतनी स्पष्ट भाषा में और सरल शब्दों में ज्ञान के हर एक रहस्यों को उन्होंने हम सभी के सामने स्पष्ट किया और हम ज्ञान में चल पड़े। सेंटर पर आना जाना एक भी दिन मुझे नहीं लगता है कि शिविर के बाद बाबा के घर आना जाना मिस किया हो। हम तो बहुत छोटे थे, तो इस कारण हमारी दीदियाँ हमें सब कुछ सिखाती थी। कैसे विद्यालय का परिचय देना है, कैसे प्रदर्शनी समझानी है, कैसे गाँव में जाकर के सेवा करनी है। तो हम छोटे होने के कारण इन सब के अंदर रुचि भी बहुत लेते थे और लोगों को सुनना भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि कोई छोटा बच्चा जब इतनी ऊंची ज्ञान की बातें करता है तो लोगों के दिल को वो अवश्य छूती है। उसके सिवाय सेवा केंद्र के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते थे, तो वो भी हर प्रोग्राम के अंदर हमारा भाग लेना अवश्य होता रहता था। इस प्रकार दीदियों की पालना और बड़ों की दुआओं से ज्ञान मार्ग में चलना बहुत सहज हो गया था। जब हम 78 से बाबा के ज्ञान में चले, 1-2 साल तो हमारे रहे ऐसे ही सेंटर पर आते जाते, लेकिन लगभग 79 या तो 80 के अंदर, मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन बच्चों की पार्टी में सबसे पहले हमारा जाना हुआ था। 12-13 बच्चों को लेकर के हमारी निमित टीचर दीदी हमको मधुबन लेकर के आए थे। मुझे याद है तब वो बच्चों का ग्रुप रहता था पांडव भवन में, लेकिन बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ होती थी नकी लेक के आगे जो हमारा म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम के गार्डन के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा 100, 125, 150, 200 बच्चे होते थे बस। और दादियों की जो उस समय पालना मिलती थी गजब की थी। जिस दिन हम लोग दादी जी से पहली बारी मिले, आज दिन तक भी मुझे वो दादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और स्नेह भरा सिर पर घुमा हुआ जो प्यार भरा हाथ है, आज भी नहीं भूलता है। इतना प्यार से दादी एक एक बच्चे को मिलती थी और इतना प्यार से पूछती थी कि आपको भोजन बराबर मिला, आपको यह चीज़ अच्छी लगी, आज आप सभी के लिए आइसक्रीम है। और वो तो जो दादी का बोलने का ढंग था, आज दिन तक मैंने दुनिया में किसी का भी नहीं देखा है। 5-6 दिन पार्टी मधुबन में रुकती थी और जब जाने का दिन आया, आज भी मुझे वो जाने का दिन ऐसे ही याद है जैसे कि कल मैं वापस आई हूँ। जाने के दिन हम सभी बच्चे बाबा के कमरे में पांडव भवन में गए और वहाँ पर जो हम जार जार आंसुओं से रोए हैं, आज दिन तक भी वो आंसू याद हैं। वो प्यार रुला रहा था, जाने का दिल नहीं हो रहा था। इतनी अंदर से बाबा के घर की खींच हो रही थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं।
और वो पहली बारी का बाबा के घर का दिल का जो अनुभव है वो हमें हर वेकेशन में, मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी उम्र के 12 साल 13 साल से लेकर के समर्पित हुई तब तक के जितने भी समर वेकेशन हो चाहे दिवाली वेकेशन हो वो मधुबन में ही बिताए हैं, पांडव भवन की सेवाओं में ही पूर्ण किए हैं। इतना मधुबन निवासियों का, दादियों का, बाबा का जो प्यार है वो वहाँ हमको खींच करके ले आता था। अब मैं आपको मेरा वो अनुभव सुनाना चाहती हूँ जो अव्यक्त बाप दादा के साथ का है। कई बार पार्टी लेकर के राजकोट से जाना हुआ। जब हम समर्पित हो गई थी तो टीचर बन करके हमारे साथ 8-8, 10-10 ऐसी छोटी छोटी पार्टियां होती थी। तब तो अव्यक्त बाप दादा एक एक को पर्सनल भी मिलते थे और व्यक्तिगत के साथ साथ लौकिक परिवार, पूरे सेवा केंद्र के भाई बहने, ऐसे 2-3 ग्रुप में मिलना होता था। तो एक बार मैं अपने लौकिक परिवार के साथ पार्टी में गई थी। बाप दादा का वो वरदान आज दिन तक भी मुझे याद है। बाबा ने कहा, बहुत बहुत भाग्यशाली परिवार है जो पूरा ही बाप दादा का बन चुका है। आपके ऊपर बाप दादा की नज़र पड़ी और बाप दादा ने आपको दिल से स्वीकार किया। अपने इस सौभाग्य को जानते हो? ऐसे बाबा ने प्रश्न पूछा और फिर एक एक को पावरफुल दृष्टि देते हुए, शक्ति भरते हुए, अपने हाथ से टोली देते हुए, और वो भी इस प्रकार हाथ से टोली दिया और फिर बाबा प्यार से अपनी अंगुलियां दबाते थे, जैसे फील होता था कि बाबा का करंट वो मेरे अंदर आ रहा है। फिर तो बाबा मिलन लाइन में हो गया कि स्टेज पर आते जाओ, लाइन में दृष्टि लेते जाओ। उसके बाद का बाबा मिलन बहुत बड़े जोन में, ओम शांति भवन में एक एक जोन को बिठाते थे बाबा के सामने और बाबा सबको दृष्टि देते थे। तो इस प्रकार बाबा मिलन का सुख जो शुरू का है वो आज दिन तक भूलता नहीं है। और वही सुख जैसे ये सुकून दिलाता है कि जीवन के अंदर है तो बाबा, जीवन तो बाबा। मैंने अपने जीवन के अंदर एक दूसरी अनुभूति की यात्रा जो की है, जो आपके सामने रख रही हूँ। स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई जो भी चली, लेकिन बाबा ने और दीदियों की पालना ने, लौकिक माँ की पालना ने भले सभी के संग में रही। कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स थे, बहुत फैशनेबल होते थे। स्कूलों के माहौल भी आजकल तो ऐसे ही हो चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रकार की धारणाओं के साथ समाधान नहीं किया, कभी भी नहीं किया। खान पान की है, चाहे सिनेमा की है, चाहे और कोई भी है। 31 मार्च हमारा एनुअल एग्जाम का लास्ट दिन, लास्ट ईयर था हमारा ग्रेजुएशन का, और लास्ट दिन हमारा एनुअल एग्जाम का, और पहला दिन बाबा के घर में रहने का। एक दिन भी जिंदगी का व्यर्थ नहीं जाने दिया है, एक भी दिन नहीं। 31 मार्च को एग्जाम पूरी हुई और 1 अप्रैल से हमने परिवार वालों को कहा कि अब मुझे 10-15 दिन बाबा के घर जाकर रिफ्रेश होना है। घर वाले तो सहयोगी थे ही थे, पहले से ही बाबा का ये वरदान रहा कि कभी भी किसी ने कोई भी कार्य के लिए विरोध नहीं किया, समर्पण होने के लिए भी कोई ने विरोध नहीं किया। लौकिक वाले और मित्र संबंधी बोलते रहते थे कि इसके माँ बाप को इनकी शादी न करानी पड़े,
खर्चा न करना पड़े, इसलिए इसको इसमें धकेला है। लेकिन किसी का भी न हमने सुना न उन्होंने सुना। और 1 अप्रैल 1986 से हमने बाबा के घर के अंदर रहना शुरू किया। इस बात का मुझे नाज है कि जीवन का कोई भी दिन मेरा व्यर्थ नहीं गया है। साथ साथ सेवा केंद्र पर आने के बाद तुरंत ही जीवन का एक लक्ष्य यह रहा कि हर प्रकार से हड्डी सेवा करनी है। हड्डी सेवा, कर्मणा में भी इतनी रुचि, वाचा सेवा में भी इतनी रुचि, मनसा सेवा के अंदर भी इतना दिल से रुचि से करना। तो इसके कारण वहाँ की बहनों का दिल जीतना, क्योंकि सबसे छोटी थी और उन्हीं दीदियों के हाथ के नीचे पली हुई थी, तो उन्हों का भी मेरे से बहुत प्यार था। लेकिन हर सेवा के अंदर रुचि होने के कारण वो बहनें बहुत अच्छी तरह से हमारी पालना भी करती थी और सिखाती भी थी। नडियाद में 3-4 साल रहना हुआ। उसके बाद सूरत के अंदर का जो केंद्र है वो नडियाद के अंदर में आया और 92 से 2 मार्च 92 से यहाँ सूरत के अंदर दीदी जिन की आज्ञा से हम यहाँ पर रहे। सूरत की सेवाओं की बात मैं आपको कहूँ, जब हम सूरत में शुरुआत में आए 92 में, तो 25-30 भाई बहनें बस थे सेंटर में और एक गीता पाठशाला थी। लेकिन हमने एक लक्ष्य ये रखा था कि जिस स्थान के लिए बड़ों ने हमें निमित्त बनाया है, विश्वास रखा है, उस स्थान को निर्विघ्न बनाना है और सेवाएं यहाँ की दिन दुगुनी 4 रात चौगुनी बढ़े, ऐसा कोई प्लान प्रोग्राम करना है। तो हमने सूरत में आकर के सबसे पहला काम ये किया, 1 साल तक, लगातार 1 साल तक सवेरे 3 से 5 और शाम को 3 से 5, क्योंकि उस समय कोई स्टूडेंट, कोई सेवाएं तो इतना था नहीं, हम फ्री थे। और हमारे साथ वाली जो बहन है ब्रह्मा कुमारी जयमीना बहन, वो भी हमें बहुत अच्छा साथ देती थी। सवेरे और शाम दोनों समय 2-2 घंटा बैठ कर के हम पावरफुल योग करते थे। फिर नुमा शाम के समय, शाम को 6-6:15 बजे हम कोई ना कोई एक देवी स्वरूप का संकल्प लेकर के वराछा के अलग अलग विस्तार में पैदल करने के लिए निकलते थे। कभी हम संकल्प लेते थे, मैं माँ सरस्वती हूँ और अनेक आत्माएं मेरे दिव्य श्वेत स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं, मैं माँ दुर्गा हूँ। ऐसे सेंटर से निकलने से पहले ही हम दोनों बहनें संकल्पों का आदान प्रदान करते थे और चारों तरफ अलग अलग विस्तार में जाकर के 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा ऐसे पैदल करते थे। उसके बाद जो कोर्स करने के लिए आने वाले बढ़ने लगे, हमने देखा 1.5-2 महीना, 3 महीना ये मनसा सेवा की होगी और उसके बाद रात के टाइम ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डायमंड के कारीगर ज़्यादा हैं, तो इस कारण उन्हों को रात को 7:30 के बाद ही छुट्टी मिलती है। तो उन आत्माओं का जो आह्वान हुआ और ये मनसा सेवा हुई, उस कारण कोर्स वाले इतने आने लगे। पहले हम बिल्कुल फ्री थे, लेकिन समय फिर ऐसा आया जो हमको रात्रि का भोजन बनाने का भी टाइम नहीं मिलता था। रात को 10-10 बजे तक कोर्स चलते थे और उसमें से बाबा के बहुत अच्छे रतन तैयार हुए और अनेक आत्माओं ने बाबा का हाथ पकड़ा। ज्ञान मार्ग में जब से बाबा के बने हैं, जीवन की 3-4 बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख कर के चल रही हूँ। सबसे पहला तो नियमितता, कुछ भी हो जाए, अमृत वेला और मुरली क्लास कभी भी मिस ना हो, इस बात के ऊपर 100% हमारा अटेंशन रहता है, क्योंकि बचपन से ही ये संस्कार पड़ गए। लौकिक माता जी ने भी
और हमारी दीदी राजकोट में भारती दीदी हैं, भारती दीदी ने भी इन दोनों बातों के अंदर कूट कूट के पक्का कराया है कि जीवन में अमृत वेला मिस हुआ माना सब कुछ मिस हो गया। और इसी फाउंडेशन के कारण आज दिन तक भी जीवन की आई हुई हर परीक्षा के अंदर का समाधान वो ब्रह्म मुहूर्त की साधना से मिला हुआ है। दूसरी बात, हमारे जीवन की एक निजी धारणा यह रही है कि यज्ञ की सेवा हड्डी हड्डी करनी है। जो यज्ञ मेरी पालना कर रहा है, जो यज्ञ मुझे प्यार दे रहा है, जो यज्ञ मेरी इतनी अच्छी खातिरी कर रहा है, जिसके कारण मेरा स्थान इतना ऊंचा है, उस यज्ञ की सेवा को मुझे बहुत दिल से, जिगर से, हड्डी से करना है। थोड़े दिन होते हैं और दिल में आता है अब क्या नई सेवा करें। कुछ दिन बीतते हैं और अंदर से उमंग आता है कि अब क्या बाबा का नया कार्य करें। तो इस प्रकार सेवाओं का उमंग, उत्साह, ये जीवन की दूसरी धारणा है। तीसरी और एक बहुत नींव की धारणा जो अंदर से बनाई है वह यह है कि जहाँ भी सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद तुरंत डिटैच हो जाना है। और इस धारणा ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद किया है। कोई भी चाहे सेवा केंद्र खोला, उस बहन को सौंपा, बाबा को सौंप दिया। ध्यान रखना है लेकिन उसके साथ में अटैच रहूं, ये बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार इन बातों के अंदर जो पहले से ही लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य आज दिन तक बहुत मदद कर रहा है। जीवन की निजी धारणा एक यह भी रही है कि हमेशा बड़ों के साथ, अपने बड़ों के साथ 100% सच्चाई सफाई से चलना है। वर्तमान समय जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ चल रहा है वो स्वमान के अभ्यास का है। बार बार प्रतिदिन एक स्वमान लेती हूँ अमृत वेले उठ करके, और जब वो स्वमान लेती हूँ तो उसका वरदान के रूप में अनुभव करती हूँ। जैसे कि आज का मेरा स्वमान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो अमृत वेले सबसे पहले ये अनुभव किया कि बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और सिर पर हाथ रख कर के वरदान दे रहे हैं, बच्ची संपूर्ण पवित्र भव। कल का हमारा स्वमान था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा से यह स्वमान वरदान के रूप में स्वीकार करती हूँ, बच्ची मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वमान का अभ्यास वो हमारे निजी पुरुषार्थ के अंदर एकाग्रता बनाए रखने में बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। पूरा दिन स्थिति भी इतनी अच्छी रहती है क्योंकि जितना हम स्वमान में स्थित होते जाते हैं उतना ही बाह्य बातों की असर वो हमारे चित्त के ऊपर बहुत कम पड़ती है। स्वमान का जो अभ्यास है वो हमें योग में भी एकाग्र बनने में बहुत मदद करता है। नहीं तो योग टूटता है, जुटता है। लेकिन पूरा दिन जब बीच बीच में स्वमान में स्थित होते रहते हैं, तो जब हम नुमा शाम को दिन भर में सवेरे कभी भी बाबा की याद में बैठते हैं तो उस समय का अनुभव कुछ निराला ही होता है। तो एक यह पुरुषार्थ चल रहा है स्वमान का। दूसरा पुरुषार्थ जो अभी चल रहा है वो विशेष बाबा की अव्यक्त मुरलियों के वांचन का है। बाबा की जो बताई हुई श्रेष्ठ शिक्षाएं और धारणाएं हैं वो अव्यक्त मुरलियों के अंदर जड़ी बूटी के समान, औषधि के समान रही हुई है। जितना हम उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो नेचुरली बुद्धि को खुराक अच्छी मिलती है और वह खुराक हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। तीसरी बात, स्व पुरुषार्थ के लिए एक बात खास अंडरलाइन की हुई है, जहाँ तक हो सके किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी चलो देखी है, लेकिन कहीं पर भी उसका वर्णन न हो,
इस पर डबल अंडरलाइन करना है। क्यों? क्योंकि बाबा की श्रीमत उसी समय याद आ जाती है कि बच्चे, किसी भी आत्मा का परचिंतन करना या तो सुनना, यह भी एक सूक्ष्म बोझ चढ़ता है, पाप का अंश बनता है। तो हमेशा अंदर से ये रहता है कि 2500 साल तो आत्मा के ऊपर सूक्ष्म बोझ चढ़ता रहा, और अभी भी अगर चढ़ता रहेगा तो उतारेंगे किस समय। तो ये 2-4 बातें पुरुषार्थ में बहुत मदद करती हैं, आगे बढ़ा रही है। हमने दीदी जी के अंदर देखा कि चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति आई, लेकिन एक बल और एक भरोसे के आधार पर उसने हर परिस्थिति का सामना किया। किसी को खबर भी नहीं होने दी कि कैसी समस्याएं है, लेकिन सहज उस समस्या को पार किया। सादगी की, तपस्वी की एक अच्छी मूर्ति है। बाबा ने कहा है साधना और सेवा ये उनके जीवन का श्वास है। कोई भी साधना का कार्य हो या कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, लेकिन हर प्रोग्राम को सफलता पाने के लिए साधना पहले करते हैं। दूसरा, उनके जीवन के अंदर लव और लॉ के साथ साथ त्याग और सेवा का बैलेंस, त्याग और तपस्या का बैलेंस। जब भी देखो फ्री होते हैं, एकांत में और योग में चले जाते हैं। आज दिन तक हमने उनके साथ रहते हुए जब भी भट्ठी में जाओ, मीटिंग में जाओ, लेकिन एक भी आत्मा का व्यर्थ हमने उनके मुख से कभी नहीं सुना। और जो सबसे अच्छा दीदी का हमने देखा है कि दीदी बहुत पंक्चुअल हैं और टाइम की एकदम पाबंद हैं, और उनका अनुशासन जो है बहुत ही हाई लेवल का है, जो हमारे विभाग में भी जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने दीदी के बारे में जो सुना और देखा दीदी से क्लोज रह के, कि लॉ और लॉ का दीदी बहुत अच्छा बैलेंस रखती है। एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए दीदी की स्किल बहुत ही अच्छी है, जो कि हमारे गवर्नमेंट के विभाग में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये दीदी की हमने बहुत विशेषताएं देखी हैं। सेवा का जो इतना उमंग उत्साह है, तो इसी वजह से देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी कभी भी चेहरे पर स्ट्रेस व तंग नहीं होते हैं, एकदम हल्कापन होता है, और यही कारण है सेवा में सफलता का। तो उनकी स्पीच सुनने से सब लोग ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते थे, क्योंकि उसके वाणी, वर्तन और उसके स्वभाव भी ऐसे थे कि सामने वाले कोई भी सुनेंगे तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते थे। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा
सबके बैठ सामने